हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग एक नया चैप्टर कर रहे हैं, अनुस्वर और अनुनासिक। अनुस्वर मतलब जो अपन लोग ये डॉट लगाते हैं ना, तो वो अनुस्वर होता है। ऐसा बोल रहे हैं, अनुस्वर जो होता है ना, हमेशा ऐसे ही व्यंजन या स्वर के साथ आएगा, व्यंजन के साथ आएगा जिसकी अ की मात्रा है। मतलब ये स आ रहा है ना, इसमें स, ये अ की मात्रा है ना। अगर आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो या किसी और की मात्रा हो तो तुम लोगों का ये डॉट नहीं आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या अपन ने समझा कि अनुस्वर हमेशा अ की मात्रा वालों के साथ आता है। पंचमाक्षर के कुछ नियम है। पंचमाक्षर मतलब समझते हो, क ख ग ग ड, ये फिफ्थ जो लेटर होता है ना, उसको हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं। च छ ज ज ण, ट ठ ड ढ न, त थ द द न, प फ भ भ म, य र ल व श। मतलब ये सारे पंचमाक्षर है। ड झ ण न म श, ये सब पंचमाक्षर है। क्या बोल रहे हैं, पंचमाक्षर का क्या नियम है? जब किसी वर्ण से पहले उस अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ग, मतलब जब किसी लेटर से पहले उसी की लाइन का पांचवा लेटर आए तो उस पांचवें लेटर को हटा के उसके ऊपर डॉट लगा दो। जैसे कि ठंडा, ठंडा। अब ये देखो, तुम लोगों को दिख रहा है क्या बोले? जब किसी वर्ण के पहले अपना ही वर्ग का पांचवा लेटर आए तो तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये न और न, ये ड है, ये तुम्हारा ट ठ ड ढ न। तो ये जो ड है उसका फिफ्थ लेटर कौन है? न। तो ड के आगे न आ रहा है, मतलब ये न यहाँ से हट जाएगा और ऊपर यहाँ पे इसके आगे वाले के आगे डॉट आ जाएगा। ठ के ऊपर डॉट आएगा, ड के ऊपर डॉट मत लगा के आना। अब आगे देखो, संबंध, समबंध। अब देखो, म पंचमाक्षर है और न भी पंचमाक्षर है। अब क्या म वाले पंचमाक्षर में भ आता है? देखो, प फ भ ब भ म, मतलब इसमें आता है। तो ये यहाँ से हटके यहाँ पे डॉट आ जाएगा। न वाले पंचमाक्षर में क्या ध आता है? त थ द ध न आता है। तो मतलब ये यहाँ पे हटके यहाँ पे आ जाएगा। तो संबंध, ये पंचमाक्षर का फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल देखते हैं, य र ल व और श श श ह से पूर्व यदि पंचमाक्षर आए तो अनुस्वर का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर य र ल व आए या फिर श श श ह आए, क्या बोल रहे हैं? य र ल व या फिर श श श ह, ये वाले अगर आए तो उसके आगे, अगर जैसे संसार, य र ल व श श श ह, अगर इनके आगे पंचमाक्षर आ रहे, पंचमाक्षर याद कर लो कौन है? ड झ ण न म श। अब इसके आगे ये आ रहा है, मतलब ये यहाँ से हटके ऊपर डॉट आ जाएगा। अब एक और देखते हैं, संरक्षक। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें अच्छा दिया नहीं है, ये वाला आएगा। यहाँ पे इन लोगों ने मिस कर दिया, ये रॉन्ग है, इसको छोड़ दो, आगे देखते हैं। संशय, ये देखो पंचमाक्षर आ रहा है। पंचमाक्षर आधे वे में आता है। हाँ, डॉट तभी लगता है जब वो आधा हो। हाँ, पूरे में कभी डॉट नहीं लगता। ये आधा है। अब ये आधा तुम्हारा न, तुम्हारा पंचमाक्षर है। हाँ, अब न पंचमाक्षर है तो न के कौन कौन है? त थ द द न। तुम बोलोगे दीदी त थ द द न तो नहीं आ रहे, पर एक और रूल अपन ने करा कि अगर पंचमाक्षर आ रहा है और पीछे य र ल व या फिर श श श ह हो तो भी तुम लोगों को डॉट लगाना है। तो ये हट जाएगा और ऊपर ऐसे डॉट आ जाएगा, संशय। ठीक है, आगे तुम लोगों को ये समझ आया ना कि डॉट कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी तुम लोगों के जो अनुस्वर है, जैसे ये कोई वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें तुम लोगों को लेटर को आधा ही रहने देना पड़ता है, उसमें अनुस्वर नहीं लगाना पड़ता। वापस मैंने क्या बोला, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें भले ही तुम्हारा पंचमाक्षर आ रहा हो पर तो भी तुम लोग उसके अंदर डॉट नहीं लगाएंगे। यदि अनुस्वर के बाद, अगर अनुस्वर के बाद य र ल व आता है तो अनुस्वर का प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं किया जाता। यदि अनुस्वर की जगह उसका बिंदु
बिंदु रूप प्रयोग होता है तो वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर अनुस्वर के बाद, जैसे कोई भी अनुस्वर है उसके बाद क्या आ रहा है, य, र, ल, व, ह, कोई भी अनुस्वर के बाद क्या आ रहा है, य, र, ल, व, ह, तो आप लोगों को उसका मूल रूप में ही प्रयोग करना है, मतलब उसके डॉट नहीं लगाना है। अब देखो अन्य, अब इसमें न आ रहा है, ये पंचमाक्षर है, पर पीछे कौन आ रहा है, य आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें तो डॉट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि क्या बोला है, अगर कोई भी अनुस्वर में पीछे य, र, ल, व आता है तो हम लोगों को उसमें ये डॉट का प्रयोग नहीं करना है। वापस दिमाग में बिठा लो क्या मैंने बोला, ठीक है। ठीक है, य, र, ल, व, ह के आगे अगर पंचमाक्षर आए तो उसमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ पे ही छोड़ देना, जैसा आधा है उसको आधा ही रहने देना। यदि अनुस्वर के पश्चात कोई पंचमाक्षर आए, अगर अनुस्वर के बाद कोई पंचमाक्षर आता है तो अनुस्वर का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है, अनुस्वर का बिंदु रूप में प्रयोग नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं, जैसे पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर ही आए, जैसे न, ये पंचमाक्षर है और इसके बाद जो आ रहा है वो भी पंचमाक्षर आ रहा है, तो ये अपना, ये तुम्हारा अनुस्वर है, राइट। अनुस्वर मतलब ये जो आधा नंबर होता है, न तुम्हारा अनुस्वर है, म तुम्हारा अनुस्वर है, ये दोनों तुम्हारे अनुस्वर है। अनुस्वर के बाद कौन आ रहा है, पंचमाक्षर आ रहा है, तो मतलब ये तुम लोगों को इसमें डॉट का प्रयोग नहीं करना है। अब वापस देखो एक और, जन्म, ये तुम्हारा अनुस्वर है, न तुम्हारा अनुस्वर है और पीछे जो आ रहा है वो पंचमाक्षर आ रहा है। अगर तुम्हारा अनुस्वर और पीछे पंचमाक्षर आ रहा है तो यहाँ पे भी तुमको डॉट का प्रयोग नहीं करना है। अब आते हैं अनुनासिक पे। अनुनासिक में सिर्फ तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, ऐसा वर्ड जिसका बोली के टाइम अपन का मुंह से भी हवा निकलती है और नाक से भी हवा निकलती है, वो तुम्हारे अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक में तुम लोगों को क्या देखना है, अनुनासिक में तुम लोगों का जो ऊपर चंद्र बिंदु लगता है ना, वो तुम्हारे अनुनासिक के वर्ड्स होते हैं। अनुनासिक के कोई ऐसे पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, बस इसका ये ध्यान रखना है कि अपन जब इसका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो मुंह से और नाक से दोनों से आती है, तो वो अनुनासिक वर्ड्स होते हैं। अनुस्वर के मैंने तुम लोगों को रूल्स बता दिए, ठीक है। एक बार इसको अपन जूम पे भी वापस देख लेंगे, कुछ डाउट्स हुए तो। चीज़ और ध्यान रखना अनुनासिक में कि तुम लोग है ना अनुनासिक का प्रयोग ऐसे चंद्र बिंदु के रूप में करते हो, पर कोई कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो अनुनासिक है बट उसमें अपन लोग चंद्र बिंदु नहीं, उसमें अपन डॉट लगाते हैं। कब, जब है ना वो मात्रा वाले वर्ड्स हो, मात्रा वाले वर्ड्स मतलब जैसे ऐसे वाले वर्ड्स हो, तो उसके ऊपर भले ही जो स्वर आ रहा है ना, जो बोलते हैं ना आवाज़ आ रही है वो चंद्र बिंदु की आ रही है, पर अपन उसमें डॉट लगाएंगे, उसमें कभी ऐसे चंद्र बिंदु नहीं लग सकता। सिर्फ और सिर्फ जैसे जिसके ऊपर है ना बोलते हैं ना मात्राएं नहीं आ रही, उसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। जैसे अ पे आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, आ पे आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, ऊ पे आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। फिर पर आप जब उसके ऊपर ई की बात करें तो अब ई के ऊपर अगर चंद्र बिंदु जैसे की और उस पर ऐसे चंद्र बिंदु लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चंद्र बिंदु हमेशा बिना मात्रा वाले पे लगते हैं, और अगर मात्रा वाले नंबर जो वर्ड्स हैं उसमें आप लोगों का अगर स्वर अनुनासिक का आ रहा है मतलब चंद्र बिंदु का आ रहा है तो आप चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे, उसकी जगह आप क्या लगाओगे, बिंदु लगाओगे। ये चीज़ एकदम दिमाग में बिठा लेना, ठीक है स्टूडेंट्स।